Hello students of third standard. Today we'll continue with the Khasba Jadhav. Next paragraph. Till Khasba. Till first, second, third paragraph we had completed. Now continue with the next paragraph. Riddhi, pay attention. From an early age, Khasba loved to watch wrestling bouts. His father took him to see the bouts from the time he was just 4 years old. मतलब छोटे से एज में से खासबा को ना रेसलिंग बहुत पसंद था, मतलब कुश्ती लड़ते ना बहुत पसंद था. उसके पिताजी जो थे ना उसको छोटे से बचपन से 4 साल का था तभी से जाके रेसलिंग दिखाते थे. ही वुड सिट ऑन हिज फादर्स सोल्जर एंड वॉच द बाउट्स. मतलब वो जो खासबा था अपने पिताजी के कंधे पे बैठता था और बाउट देखता था. एट 10 जब वो 10 साल का हुआ, he was the youngest to get into अखाड़ा. मतलब जब वो 10 साल का हुआ ना तो अखाड़ा में जाने लगा लड़ने के लिए. Soon it becomes clear that he was also the best, not only his own अखाड़ा but in the whole area. मतलब उसको ना 10 साल के एज से वो अखाड़ा जाने लगा और इससे क्लियर हो गया कि वो अपने बहुत बेस्ट था. अखाड़ा में बेस्ट नहीं था, पूरी एरिया में वो सबसे अच्छा कुश्ती लड़ने वाला था. इज दिस क्लियर? पहले इतना रेडी करो. खासबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू. खासबा को दूसरे खेल भी पसंद थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मलखम्ब, रनिंग, स्विमिंग एंड जिमनास्टिक्स. उनको कबड्डी, मलखम्ब हो गया, मलखम्ब वाला गेम जो खंबे पे चढ़ते ना, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जिमनास्टिक, ये सब गेम भी पसंद थे. ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस, और ये सब में पार्टिसिपेट करते थे. ही बिकम स्ट्रॉन्ग एंड एगल. वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन गए और सबसे बहादुर बन गए. ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विद हिज फ्रेंड्स. वो हमेशा स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते थे अपने फ्रेंड लोग के साथ. ठीक है, एक मिनट रुकिए. तो ही बिकम स्ट्रॉन्ग एंड एगिल, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए. एगिल मतलब इजीली कहीं भी मूव हो सकते थे. ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विद हिज फ्रेंड्स. वो हमेशा फ्रेंड के साथ गेम के बारे में डिस्कस करते थे. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज. ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर. वो कोल्हापुर में राजाराम कॉलेज पे गए. वेयर द रेसलिंग वॉज इनकरेज, जहाँ पे रेसलिंग को और बढ़ावा मिला. खासबा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बाउट्स एंड वॉन देम ऑल. खासबा ने सब जगह पार्टिसिपेट किया और सब में जीत गए. इन दैट एरिया ही वॉज द चैम्पियन. उस एरिया में वो क्या बन गए? चैम्पियन बन गए. Therefore, he was sent to wrestler. Therefore, he was sent to the wrestler at the state level. उनको wrestler भेजा गया स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे. ठीक है, ठीक है. तो ये पूरे पैराग्राफ में क्या समझा? वो राजाराम कॉलेज में गए, उनको रेसलिंग का इंकरेजमेंट मिला. खासबा ने बहुत सारे गेम में पार्टिसिपेट किया और जीते भी. उस एरिया के वो चैम्पियन बन गए. नेक्स्ट पैराग्राफ. खासबा जादव बिकम फेमस एट नेशनल लेवल. खासबा जादव नेशनल लेवल पे फेमस हो गया. ही बीट द नेशनल चैम्पियन निरंजन दास इन 1948. निरंजन दास को उन्होंने हराया 1948 में. दैट्स वाई इट वॉज डिसाइड टू सेंड हिम टू इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स. इसके लिए डिसाइड हुआ कि उनको नेशनल ओलंपिक गेम्स में, इंटरनेशनल ओलंपिक गेम में भी भेजा जाए. ठीक है, यहाँ तक समझ गया? तो चलो पहले ये पैराग्राफ का मैं वर्ड मीनिंग देता हूँ और क्वेश्चन आंसर देता हूँ. स्टूडेंट हैज़ टू राइट दिस 5 क्वेश्चन आंसर. पहला क्वेश्चन, हु टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स. ओलंपिक गेम में कौन पार्टिसिपेट होता था? खासबा जादव. व्हाट मेडल्स आर गिवन इन द ओलंपिक्स. ओलंपिक कौन सा मेडल देते थे? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज. वेयर वॉज खासबा जादव बॉर्न. खासबा जादव ने जन्म कहाँ लिया? वो नाम दिए है पैराग्राफ में, देख लेने का. व्हाट स्पोर्ट्स डिड यू लाइक. खासबा जादव को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद था? नहीं, उनको मलखम्ब, ये देखो इसका आंसर इधर है. कहाँ गया?
आंसर ये देखो, कबड्डी, मलखम्ब, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक, ये गेम पसंद था. इज दिस क्लियर? और खासबा जादव ने जन्म कहाँ लिया था, उसका आंसर कहाँ पे है? इसका आंसर देखो यहाँ पे है, गोलेश्वर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट. गोलेश्वर में सातारा डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिया था. ठीक है. और उनको कौन सा मेडल दिया जाता था? तो इसका देखो यहाँ पे आंसर है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स. ठीक है. एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. हु टेक पार्ट्स इन ओलंपिक गेम्स? खासबा जादव. व्हाट मेडल्स आर गिवन इन ओलंपिक्स? तो इसका आंसर है गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द खासबा जादव बॉर्न? थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज खासबा जादव बॉर्न? इसका आंसर आएगा गोलेश्वर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्पोर्ट्स डिड ही लाइक? कौन सा स्पोर्ट्स उनको पसंद था? तो उनका पसंद था कबड्डी, मलखम्ब, रनिंग, स्विमिंग. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज, देन फॉर टुडे they have to complete you have to complete this 4 question as a homework. Then after, word meaning is here, dictation word they have to prepare: wrestler, youngest, taught, and people, facilities. These 5 word meaning they have to prepare, and the question answer they have to prepare as a homework for today. Thank you. Have a great day.